Assalamualaikum. In today's lecture, we will discuss about exercise 2.6 which is about BODMAS rule. सबसे पहले BODMAS rule का इंट्रोडक्शन करते हैं. BODMAS rule क्या है? तो BODMAS rule जो है वो हमें क्या बताता है, वो जब हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या ऑर्डर हमने उसका रखना है, सबसे पहले हमने कौन सा ऑपरेशन करना है. तो BODMAS रूल हमें इसमें मदद करता है. BODMAS रूल जो है वो BODMAS है. ये B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स. तो ब्रैकेट्स हमारे पास एक लाइन ब्रैकेट आता है, एक हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट आता है, एक कर्ली ब्रैकेट आता है और एक स्क्वायर ब्रैकेट आता है. O स्टैंड फॉर ऑफ. D स्टैंड फॉर डिवीजन. कि सबसे पहले हमने डिवीजन ब्रैकेट का हमने सबसे पहले प्रोसेस करना है, उसके से के बाद हमने डिवीजन का करना है, फिर M फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन का करना है, A फॉर एडिशन, फिर एडिशन का करना है, S फॉर सब्ट्रैक्शन और सबसे आखिर में हमने सब्ट्रैक्शन का करना है. तो हमारे बुक का एक क्वेश्चन है, 2 whole 1/3 डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट ओपन 3 whole 1/3 प्लस 1 whole 2/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज. अब हमने सबसे पहले BODMAS रूल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले ब्रैकेट का अमल करना है. तो ब्रैकेट का हम करेंगे सबसे पहले. तो इससे पहले जो है वो उसका वैसे ही रखना है. 2 whole 1/3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 3 ज़र 9, 9 और 1 प्लस हो जाएगा 10/3 प्लस 3 1 ज़र 3, 4 5, 5/3. अब हमने ऐसे ही 2 whole 1/3 को ऐसे ही रखना है. फिर हमने इस ब्रैकेट का हमने करना है सबसे पहले. तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट है इसका हम एलसीएम लेंगे. अब तो मेरे पास ये जो है ये मेरे पास आएगा 3 हम लेंगे इसका, और ऊपर हमारे पास आएगा इस तरह. इससे आप लोग ऑलरेडी इसको जानते हैं. 2 whole 1/3 डिवाइडेड बाई 10 + 5 15 डिवाइडेड बाई 3. इसको हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन छोड़े इसको नहीं करते सॉल्व, इसको ऐसे ही रखने देते हैं. 2 3 ज़र 6, 7, 7/3 डिवाइडेड बाई 15/3. अब हमने जब एक फ्रैक्शन को हम दूसरे फ्रैक्शन पे डिवाइड करते हैं तो इसको हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में. तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन को में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है. तो ये मेरे पास आएगा 7/3 मल्टीप्लाइड 3/15. 3 3 के साथ कैंसिल हो गया और 7/15 जो है इसका आंसर आ गया. तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर आ गया 7/15. क्वेश्चन नंबर बी जो है उसमें हमने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का करना है, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट का करना है, उसके बाद हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का करेंगे. तो इसको ऐसे ही रहने दें. 1/5 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 4. अब हम करेंगे इसका एलसीएम लेंगे. तो 2 और 5 का एलसीएम है 10, तो इसका भी हम 10 बनाएंगे, इसका भी 10 बनाएंगे ताकि हमारे पास ये सेम आए. तो ये इजी हो जाएगा. तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 3 भी 5 के साथ करेंगे, प्लस इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. इसी तरह हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा और 5/29 आ जाएगा. अब इसके बाद 2 1/5 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई. अब ये 3 5 ज़र 15, 2 5 ज़र 10 प्लस 7 2 ज़र 14, 5 2 ज़र 10 माइनस 5/29. 2 1/5 2 whole 1/5 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 4 होल. इसका हम लेंगे एलसीएम. तो ये मेरे पास 10 आएगा, ये 15 प्लस 14 आ जाएगा माइनस 5/29. 2 1/5 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई. इसका 14 और 15 प्लस करेंगे तो 29 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5/29. इसी तरह 2 whole 1/5 डिवाइडेड बाई
कर्ली ब्रैकेट ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसको मज़ीद भी हम इधर सॉल्व कर सकते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये और ये कैंसिल आउट होते हैं, 2 पर डिवाइड ये भी होता है, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, 2 9 ज़र 18, 2 2 ज़र 4 5, 58 आ गया और डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 वर 29। तो इस इधर ये कर्ली ब्रैकेट जो है इसको लिखने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हटाते हैं। 2 होल 1 ओवर 5 डिवाइडेड बाई 58 ओवर 5 माइनस 5 ओवर 29। अब हम सब डिवीजन का सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 ज़र 10 और 1 11। तो ये मेरे पास आ गया 11 ओवर 5 डिवाइडेड बाई 58 ओवर 5 माइनस 5 ओवर 29। अब इसको हम मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे और इसका रेसिप्रोकल आएगा। 58 हो जाएगा, 5 5 के साथ कैंसिल आउट हो गया, इधर 1 रह गया, इधर भी 1 रह गया, माइनस 5 ओवर 29। इसी तरह अब 11 1 ज़र 11 और इधर आ गया 58 माइनस 5 ओवर 29। ये आ गया। अब 58 और 29 का जो हमारे पास एलसीएम होता है वो 58 होता है। तो इसको भी हम 58 कर देते हैं। तो इधर भी मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी और इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये मेरे पास आएगा 11 ओवर 58 माइनस 5 2 ज़र 10 ओवर 58। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो उसका फिर हमारे पास इजी हो जाता है। तो ये आ गया 58 लेंगे इन दोनों का और 11 माइनस 10। तो इसका हो गया 1 डिवाइडेड बाई 58। तो इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सी जो है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट का करेंगे, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट का करना है और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं। तो वैसे ही हम करेंगे। तो 3 ओवर 5 आएगा मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 2 ओवर 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 5 ज़र 10, 10 और 3 13 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 ओवर 6 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 10। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमने 10 6 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम जो है वो जब आप निकालेंगे तो 30 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने इसको इससे 30 बनाना है। तो इधर मेरे पास आएगा 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट आएगा 13। 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 6 के साथ, तो इसको भी 6 के साथ करना है। 6 को करूँगी 5 के साथ, तो 5 को भी 5 के साथ करना है। माइनस 29 को करूँगी 10 को करूँगी 3 के साथ ताकि 30 बने। तो इधर भी 3 के साथ करूँगी। अब ये आएगा 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 माइनस 13। जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 78 आता है डिवाइडेड बाई 30 आएगा प्लस इधर 25 आता है और इधर भी 30 आ जाएगा। इधर माइनस 29 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 87 आता है। आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको करूँगी तो सबसे पहले मैं एडिशन का करूँगी, फिर मैं सब्ट्रैक्शन का करूँगी। तो इधर मेरे पास आ गया 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 माइनस 78 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 30 और ये आएगा 87। ये मेरे पास आ गया 3 ओवर 5 2 ओवर 3 माइनस
78 और 25 को जब मैं ऐड करूँगी तो इससे मेरे पास आता है 103 डिवाइडेड बाई 30 और -87 डिवाइडेड बाई इधर भी 30 है, ये 30 आ जाएगा। तो मेरे पास अब क्या आएगा, 3/5 2/3 माइनस इन दोनों की मैं करूँगी तो ये 30 आएगा। 103 से सब्ट्रैक्ट करूँगी 87 को, ये मेरे पास 3/5 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस, अब इससे मैं जब इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास 87 जब 103 से माइनस होगा तो मेरे पास आएगा क्या, मेरे पास आएगा 16 आता है आई थिंक सो। अब देखें 13 से जब 7 होगा तो 6 आएगा और 9 से 8 1 आएगा, सही है, ये 30 आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं इन दोनों का करूँगी, 2/3 मेरे पास आ गया माइनस 16/30। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये भी 2 के साथ कैंसिल आउट होता है, 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10, ये 15 आ गया। तो ये मेरे पास क्या रहता है अब, 3/5 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 8/15, और ये सिंप्लीफाई नहीं होता। जब हम सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो ये होता है कि कैलकुलेशन हमारे पास सिंपल आ जाती है, तो फिर इजी होता है। अब 3 और 15 का जो हमारे पास एलसीएम आता है वो क्या आता है, वो 15 आता है। तो ये तो 15 है, इसका बी में 15 बना दूंगी ताकि इजी हो जाए। 3 को करूँगी 5 के साथ ताकि 15 बने, तो इधर भी 5 के साथ करूँगी, 8 और 15 आएगा, और इधर 3/5 मल्टीप्लाई 2 5 10, 3 5 15 माइनस 8/15, 3/5 मल्टीप्लाई, अब इसका मैं एलसीएम लूँगी, 10 से 8 को माइनस करूँगी तो मेरे पास ये आता है, क्या आता है, इसको मैं इधर ही करती हूँ, 3/5 मल्टीप्लाई 10 से 8 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास आता है 2 और ये 15। अब 3 1 3, 3 5 15, तो ये 2 1 2 और 5 5 25, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट का करना है, उसके बाद कर्ली का करना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का करना है। तो 1 होल 7/8 डिवाइडेड बाई 5/6 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट, इसको भी सॉल्व करते हैं साथ साथ, 5 2 10, 10 11 12, तो ये आ गया 12/5 मल्टीप्लाई 5 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम जो है वो 10 है, तो 5 को भी हम करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई और 4 को भी करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को करेंगे 5 के साथ और इधर भी हम 2 को करेंगे 5 के साथ। इसको भी सॉल्व करते हैं, 8 1 8, 8 और 7 जब प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, 15 आता है, तो ये 15/8 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 5/6 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, 12/5 वैसे ही आएगा, और इसको हमने करना है तो ये 5 4 2 8, 5 2 10 माइनस 1 5 5, 2 5 10, अब 15/8 5/6 12/15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये 10 आएगा, 8 माइनस 5 आ जाएगा, इधर 15/8 आएगा डिवाइडेड बाई, ये मेरे पास 5/6 आएगा, मल्टीप्लाई 12/5 आएगा, और मल्टीप्लाई 8 से जब 5 माइनस करेंगे तो 3 आता है, और इधर आएगा
10। इस तरह हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो गया। अब कर्ली को सॉल्व करते हैं तो ये 15 और 8 वैसे ही आएगा। 5 और 6 मल्टीप्लाई, ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई का है ये मेरे पास क्या आएगा, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। ये भी 2 से होता है, ये भी 2 से होता है, तो 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10। तो इधर 6 और 5 और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ये 15 और 8 डिवाइडेड बाई, तो 5 और 6 मल्टीप्लाई 6 3 ज़ार 18 डिवाइडेड बाई 2, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। ये भी होता है 6 1 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार 18, तो 15 और 8 डिवाइडेड बाई 1 3 ज़ार 3, 5 1 ज़ार 5। अब हम 15 और 8 को ऐसे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये 3 और 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा ये, तो 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, तो 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ार 25 और 8 1 ज़ार 8। तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, सिंप्लीफाई नहीं होता, तो इसका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर ई जो है इसमें हमने सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इधर भी एक स्मॉल ब्रैकेट है तो इसको भी हमने साथ ही सॉल्व करना है। अब देखिए ये हमारे पास आएगा 4 1 ज़ार 4 और 1 प्लस हो जाएगा, ये 5 और 4 आएगा और होल ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 6 और 25 डिवाइडेड बाई 3 और 5 प्लस 1 और 3, 2 4 ज़ार 8, 8 और 1 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 2 ज़ार 6, 6 और 1 7, 7 और 3, ये आ गया। 5 5 ज़ार 25, 4 4 ज़ार 16 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 6 और 25 डिवाइडेड बाई 3 और 5 प्लस, अब 3 2 और 3 जो है इनका सेम है 6, तो इसका भी हम 6 बनाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 इधर भी 2 के साथ प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 2, 25 और 16 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 6 और 25 डिवाइडेड बाई 3 और 5 प्लस 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 प्लस 9 3 ज़ार 27, 2 3 ज़ार 6 माइनस 7 2 ज़ार 14 डिवाइडेड बाई 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। 2 और 5 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट ओपन 6 और 25 डिवाइडेड बाई 3 और 5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट ओपन। अब हमने इसको प्लस करना है 6 2 प्लस 27 माइनस 14, 25 और 16 मल्टीप्लाई 6 और 25 डिवाइडेड बाई 3 और 5 प्लस, अब सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो बाद में करेंगे। 27 28 29 डिवाइडेड बाई 6 और माइनस 14, 25 और 16 मल्टीप्लाई 6 और 25 डिवाइडेड बाई 3 और 5 प्लस 29 और 4, 29 से 14 जब सब्ट्रैक्ट होगा, 9 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा और 2 से 1 होगा तो 1, तो 15 और 6
और कर्ली ब्रैकेट। अब हमने इसमें डिवीजन का प्रोसेस पहले करना है और बाद में हमने एडिशन का करना है। 25 और 16 मल्टीप्लाई 6 और 25, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 और 3 हो जाएगा, प्लस 15 और डिवाइडेड बाई 6। 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 25 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई 2 1 ज़र 2, 5 1 ज़र 5 प्लस 15 वर 6, ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को प्लस करना है। तो 5 और 6 का जो एलसीएम है वो 30 है, तो इसके साथ मैं 6 मल्टीप्लाई करूँगी, इधर भी 6 करूँगी, इधर 5 करूँगी और इधर भी हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 वर 16 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 2 6 ज़र 12, 5 6 ज़र 30 प्लस 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5, 6 7 और ये हो गया 30। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 25 वर 16 मल्टीप्लाई 30 लेंगे इसका 12 और 75 को हम करेंगे ऐड। इसको मैं करूँगी 25 और 16 मल्टीप्लाई 2 और 5 7 आ जाएगा और 7 और 1 8 डिवाइडेड बाई 30। 5 5 ज़र 25, 5 6 ज़र 30, ये आएगा 5 और 16 मल्टीप्लाई 87 और 6। अब इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूँगी, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 87 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 के साथ, 7 5 ज़र 35, 3 कैरी 8 5 ज़र 40 43, तो ये मेरे पास आ गया 435 और 16 को जब मैं करूँगी 16 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये आता है 96। तो अब ये मेरे पास ये दोनों जो है वो 3 पे डिविजिबल है। 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 1 इधर आ गया, 3 4 ज़र 12 और 1 इधर आ गया, 3 5 ज़र 15। अब मज़ीद ये सॉल्व नहीं होता, 145 डिवाइडेड बाई 32 जो है ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर एफ जो है वो डिसिमल नंबर का है। तो डिसिमल नंबर के लिए भी हम बोर्ड मास रूल वैसे ही यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम इधर करते हैं इस स्मॉल ब्रैकेट का अमल। तो ये मेरे पास जो है ये 50.85 को मैं इससे मैं माइनस करूँगी 32.15 को। तो 5 से 5, अब हमने क्या करना है कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं डिसिमल नंबर को या ऐड करते हैं, तो डिसिमल पॉइंट जो है वो डिसिमल पॉइंट के नीचे ही हमने इधर लगाना है। तो इस बात का ख्याल रखें। 5 से 5 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा, 8 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आएगा। अब इधर 10 हो जाएगा, इधर 4 रह जाएगा, 10 से 2 8 आ जाएगा और 4 से 3 1। इधर आंसर में भी हमने पॉइंट के नीचे ही लगाना है। तो ये मेरे पास आएगा 3.3 प्लस 2.02 और ये मेरे पास सॉल्व हो गया। ये इसका आंसर है 18.70। अब मैं दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। अब हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है और बाद में हमने एडिशन का करना है। तो इसके साथ मैं करती हूँ 2.02 को। अब हमने मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट जिधर भी आप लगाए हमने उसका नहीं करना है, उसको बस हमने आंसर में टिक लगाना है। अब 2 को मल्टीप्लाई करूँगी, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन है जैसे हम होल नंबर का करते हैं। 2 0 ज़र 0, 2 7 ज़र 14, 1 कैरी 2 8 ज़र 16 और 1 17, 1 कैरी 2 1 ज़र 2 और ये 3 हो गया। अब 0 की बारी है। 0 0 ज़र 0, 0 7 ज़र 0, 0 8 ज़र 0, 0 1 ज़र 0। अब मेरे पास बारी आती है दोबारा इस 2 का। तो 2 0 ज़र 0, 2 7 ज़र 14, 1 कैरी 2 8 ज़र 16, 1 17, 1 कैरी 2 1 ज़र 2 और ये आ गया 3। इसको हमने अब क्या करना है, प्लस करना है।
ये मेरे पास 0 4 7 4 और 3 7, ये भी 7 आ गया और ये मेरे पास आ गया 3। अब हमने इसमें डेसिमल पॉइंट किधर लगा रहे हैं, तो हमने सारे नंबर्स को काउंट करने हैं पॉइंट के इस साइड पे जितने नंबर है राइट साइड पे 1 2, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो सारे कितने हो गए 4 हो गए। तो इधर भी हमने राइट साइड पे 4 नंबर छोड़ने हैं 1 2 3 4, तो ये मेरे पास इधर आएगा। तो ये मेरे पास आ गया है 37 3.3 वैसे आ गया प्लस 37.770। अब इसके साथ मैं दोबारा करूँगी 3.3 को प्लस। तो इधर मैंने जैसा कहा है कि पॉइंट का ख्याल रखना है, तो डिसिमल पॉइंट में इधर लगाऊंगी और इसको इधर लगाऊंगी। अब देखें इस साइड पे नंबर्स नहीं होते तो हम 0 लगाते हैं, लेकिन एडिशन में इसको नहीं, अगर बी लगाएं हम तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो चलें नहीं लगाते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमने इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि उसमें मैटर करते हैं। तो 0 वैसे ही आएगा, 4 भी वैसे आएगा, 7 भी वैसे आएगा, 7 और 3 ये 10 हो जाएगा, ये कैरी हो गया 7 8 9 10 11, ये 11 और 1 कैरी और ये हो गया 4। ये मेरे पास आंसर आ गया है 41.0740। अब हमें क्वेश्चन में, बुक में ही क्वेश्चन में बताया गया है कि जो हमारे पास आंसर आता है उसको हमने 3 डेसिमल नंबर्स तक राउंड ऑफ करना है, ताकि हमारे पास डेसिमल के राइट साइड पे जो है 3 नंबर रह जाए। तो इस 0 को मैं हटाऊंगी तो इधर हम वो राउंडिंग ऑफ का वाला रूल लगाएंगे। 0 है तो इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे पास 41.074 आएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर जी की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर जी जो है उसको भी वैसे ही हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, तो 3.9 का स्क्वायर लेंगे। तो 3.9 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 3.9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 के साथ। 9 9 ज़र 81, 8 कैरी, 9 3 ज़र 27, 27 के साथ 8 करेंगे 8, तो ये मेरे पास 35 आता है। और 3 9 ज़र 27, 2 कैरी, 3 3 ज़र 9 9 10 11, 1 7 और 5 जब ऐड होंगे तो 12 आता है। 1 कैरी हो गया 3 4 5 और 1 1 2 1 2, इधर मेरे पास ही आएगा। तो इसका मेरे पास आ गया है 15.21 15.21 प्लस। अब इधर मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इसका सब्ट्रैक्शन करूँगी। तो 15 को मैं 15.89 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 22.8 के साथ। 8 9 ज़र 72, 7 कैरी, 8 8 ज़र 64, 64 के साथ जब 7 प्लस करेंगे तो 71 आता है। 7 कैरी और 8 5 ज़र 40, 47, 7 हो गया 4 कैरी, 8 1 ज़र 8, 9 10 11 12, ये मेरे पास आ गया है इसका। अब मैं करूँगी 2 को, 2 9 ज़र 18, 1 कैरी, 2 8 ज़र 16, 1 17, 2 5 ज़र 10, 1 11, 2 1 ज़र 2 और 3। इसी तरह अब फिर 2 की बारी है। 2 9 ज़र 18, 1 कैरी, 2 8 ज़र 16, 1 17, 1 कैरी, 2 5 ज़र 10 11, 1 कैरी, 2 1 ज़र 2 और 3। अब इसको ऐड करना है। 2 8 और 1 9, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 2 कैरी, 7 8 9 10 11 12, 1 कैरी, 1 4 5 6 और ये 3। अब कितने नंबर है 1 2 3, 1 2 3, तो इधर मेरे पास आएगा 362 पॉइंट 362.292
292 ये मेरे पास आ गया है इसका, और माइनस करूँगी इससे 70.1 को। तो इधर ही मैं इससे माइनस करती हूँ, तो पॉइंट के नीचे ही मैंने लगाना है। तो इधर मैं 70 लगाऊंगी 0.1, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो इधर अगर मैं ज़ीरो लगा भी लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास क्या आएगा, टू से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 2, 9 से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 9, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 1, 2 से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 2, 6 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इधर मैं 1 लेकर आऊँगी तो ये 16 हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा। 16 से जब मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये मेरे पास 9 आता है, और इधर मेरे पास 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया है 299। तो 15.21 प्लस इधर इसके सब्ट्रैक्शन से मेरे पास आता है 292.192। अब इन दोनों के मैं प्लस करती हूँ तो इधर ही मैं प्लस कर देती हूँ 15.21 को। इधर अगर ज़ीरो लगा भी लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ज़ीरो जब ऐड होंगे तो 2 आएगा, 9 और 1 10, 1 कैरी, 2 3 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 7 आ जाएगा, 9 और 1 10, 1 कैरी हो जाएगा। तो ये 3 मेरे पास आंसर आ गया है 307.402। अब हमने इसको मज़ीद नहीं राउंड अप करने क्योंकि ये ऑलरेडी इसी में है, 3 डेसिमल नंबर है ये। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट को इसको सॉल्व करने के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 से 0.75 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 से हम 0.75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इधर अगर मैं डेसिमल पॉइंट लगा लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इधर मैं ज़ीरो लगा लूँगी, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये 9 रह जाएगा, और ये 1 रह जाएगा। 10 से 5 5, 9 से 7 2, और 1 से 0 1। तो इधर मेरे पास ये वैसे ही आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट 3.1 प्लस 2.02, और ये मेरे पास हो जाएगा क्या, 1.25। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2.02 को। तो ये मेरे पास 2 5 ज़र 10, 1 कैरी, 2 2 ज़र 4 5, 2 1 ज़र 2, 0 5 ज़र 0 0 0, 2 5 ज़र 10, 1 कैरी, 2 2 ज़र 4 5, 2 1 ज़र 2, 0 5 2 5 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर मेरे पास आएगा। तो ये आएगा 0.088 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 3.1 प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ गया है 2.5250। ये मेरे पास आ गया। अब इन दोनों को प्लस करती हूँ तो इधर ही 3.1 को प्लस करती हूँ इसके साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.526.5। ये सारा कुछ आप लोग जो है ये आप लोग रफ़ में कर सकते हैं, ये रफ़ का काम है। 0.088 कर्ली ब्रैकेट, और ये मेरे पास आ गया है आंसर 5.625। कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब 0.088 मल्टीप्लाई 5.625। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 0.088 के साथ। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 8 0 ज़र 0, 8 5 ज़र 40, 4 कैरी, 8 2 ज़र 16 16, और 4 जब ऐड होगा तो 20, तो 2 कैरी, 8 6 ज़र 48, और 250, 5 कैरी, 8 5 ज़र 40, और 45 आएगा।
अब फिर 8 की बारी, 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़र 40, 4 कैरी, 8 2 ज़र 16, 4 20, 2 कैरी, 8 6 ज़र 20, 8 6 ज़र 48 और 50, तो 5 हो गया, 5 कैरी, 8 5 ज़र 40 और 45। ज़ीरो का करूँगी तो अब ज़ीरो की बारी है, तो 0 0 0 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैं इसको दूसरे ज़ीरो का करूँगी, 0 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0 और 0 5 ज़र 0। इनको ऐड करती हूँ तो 0 0 0 0 5 9 4 और 0। अब कितने नंबर्स है राइट साइड पे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरे पास इधर इसका पॉइंट आएगा, तो मेरा आंसर आ गया है 0.495 और 3 ज़ीरो आए हैं। एक ज़ीरो मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा आया है, 3 आते हैं। आप लोग ख़ुद भी इसको सॉल्व करके चेक कर लें। अब हमने इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये तीनों 3 नंबर में इधर रखूँगी, ये तीनों ज़ीरो हटा दूँगी, तो ये मेरे 495 वैसे ही आ जाएगा। इसका ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आई जो है, अब इसका भी हम सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। 2.4285 प्लस, सबसे पहले मैं इसका क्या करती हूँ कि इससे ये पॉइंट जो है, ये डेसिमल पॉइंट जो है, इसको ख़त्म करती हूँ। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, 10714 आ जाएगा और इसके पॉइंट के नीचे 1 आएगा और जितने नंबर है 1 2 3 4 इसकी जगह मैं ज़ीरोस लगा दूँगी। तो ये मेरे पास इसी तरह इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और ये मेरे पास आएगा 07142 और इसको भी मैं डिवाइड करूँगी इसके साथ। इसकी जगह 1 आएगा, 1 2 3 4, इधर भी 4 नंबर है तो इसकी जगह मेरे पास इस तरह आएगा। अब मेरे पास इजी हो गया है, तो इसको 9 माइनस 2.4285 प्लस अब 10714 डिवाइडेड बाई 10,000, इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और इसका मैं रेसिप्रोकल लूँगी, तो ये 10,000 और इसको इस ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, 7,142 ये आ जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो 9 माइनस 2.4285 प्लस 10,714 को डिवाइड करूँगी 7,142 के साथ। अब इन दोनों को जब आप लोग डिवाइड करते हैं तो आप लोग ख़ुद भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। इसका आंसर मेरे पास आएगा, आप लोग चेक करके भी देख सकते हैं। इसका आंसर आता है 1.50014। तो इसकी जगह ये आ गया है कर्ली ब्रैकेट प्लस और 2.4285 कर्ली ब्रैकेट इधर -9 वैसे आएगा। अब इन दोनों को मैं प्लस करूँगी, तो प्लस तो इसका इजी है, इन दोनों को प्लस करके आप लोग खुद देखें तो इसका आंसर आता है 3.923864। अब 9 से सब्ट्रैक्ट करें इसको, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, चले देखते कर लेते हैं। 9 माइनस 3.9284, इधर मैं पॉइंट लगा लूँगी, इधर 0 0 लगा दूँगी क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब भी 9 ही है, ये 10 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 10 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, 9 से 6 तो 3 आएगा, 9 से 8 तो 1 आएगा, 9 से 2 तो 7 आ जाएगा, 9 से 9 0 आएगा और 8 से 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आता है। तो इसका आंसर आ गया है 5.071
3 6। अब इसको हमने 3 डिसिमल नंबर तक रखना है, यानी 1 2 3 इसको रखना है, इसको हमने हटाना है। तो राउंड ऑफ करेंगे तो इधर 3 है, तो इस नंबर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 5 से लेस है। तो ये 5.71 ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जे जो है वो आप लोग खुद ट्राई करके देख ले, अगर कोई भी मसला हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।